Hello friends, Namaste, welcome or welcome back to the channel Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. कल की वीडियो में मैंने आपके साथ छठ महापर्व के नहाय खाय की वीडियो शेयर की थी एंड आज मैं आपके साथ छठ पूजा की डे 2 जिसे खरना पूजा कहते हैं उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। खरना की जो प्रसाद होती है उसे बनाने के लिए नए चूल्हे का यूज़ होता है। अभी यूजुअली घरों में नया गैस चूल्हा ले लिया गया है और फिर उस पे ही बनता है, बट मम्मी स्टार्टिंग से ही इस तरीके से ईंटे पे लकड़ी लगा के और फिर यहाँ पे खरना का जो प्रसाद बनता है वो बनाती हैं। तो मम्मी ने इसी तरीके से किया है। गोईठा और आम की जो लकड़ी है उसे कपूर के सहारे से उन्होंने जला लिया है और फिर चूल्हे की विधिवत पूजा की है और अब मम्मी इस पे खीर और पूरी बनाने वाली हैं। ये जो खरना के लिए खीर बनती है ये गुड़ की खीर बनती है। तो अभी आप देख रहे हैं ये मम्मी ने थोड़े से ही खीर बनाए हैं क्योंकि मम्मी की फास्टिंग होती है और 3 दिनों तक ये लगातार चलने वाली है। तो मम्मी उतना ही बनाती हैं जो वो उस समय भोग पे लगाने वाली हैं और बाकी के जितने भी प्रसाद हैं वो हम बाहर गैस पे, हमारे घर का जो गैस है उसे धो के और फिर अच्छे से क्लीन करके उस पे बना लेने वाले हैं। सो ये अरग पे चढ़ने वाला खीर है जो मम्मी ने बना लिया है और इसके बाद मम्मी को बनानी है रोटियां। ये प्रसाद जो पर्व करती हैं, जो पवनैतिन होती हैं, सिर्फ वो ही बना सकती हैं। बाकी के कोई भी जो हाउस के मेंबर्स हैं वो हेल्प नहीं कर सकते इतने प्रसाद को बनाने के लिए, इसलिए मम्मी खुद से ही ये आटा भी गूँथेंगी, मम्मी ही रोटियां भी बनाएंगी। सो मैं यहाँ पे सिर्फ ये हेल्प कर दूँगी कि जो भी रोटियां मम्मी बनाएंगी उसमें घी लगा करके और फिर उसे रख दूँगी ताकि मम्मी जब ये रोटी बना लेंगी और फिर जब मम्मी नहा के आएंगी तो रोटियाँ सॉफ्ट रहे और फिर मम्मी अच्छे से जो पूजा है आज की खरना की वो मम्मी कर लेंगी। सो मैं मम्मी के साथ बैठ गई हूँ और बातें करते करते मीन्स हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और मैं रोटियों में घी लगा के रख दूँगी और मम्मी रोटी बना लेंगी। अरग पे चढ़ने के लिए जो प्रसाद बनना था वो बन गया है, मम्मी ने बना लिया है और अब यहाँ पे हमने गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया है, किचन को अच्छे से क्लीन करके और फिर यहाँ पे करीबन 12 लीटर दूध है वो मैंने डाला है इधर पे और इधर भी गुड़ की ही खीर बनेगी। सो खीर पूरी मैं बना लूँगी, बट जो गुड़ डालते हैं ना वो कई बार होता है कि खीर में गुड़ डालते ही दूध फट जाता है, तो वो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, वो मम्मी ही डालती हैं। एंड आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ने खीर में गुड़ डाली और कुछ भी ऐसा हुआ हो। सो ये खीर बन जाने के बाद मम्मी इसमें गुड़ डाल देंगी, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगी और ये खीर बन के रेडी हो गई है। जब मम्मी अरग दे लेंगी खरना का तो फिर वहाँ से ही प्रसाद लेकर के और हम इसमें मिला देंगे तो ये भी प्रसाद बन जाएगा और फिर जितने भी लोग खरना के प्रसाद के लिए आएंगे फिर उन्हें हम इसमें से प्रसाद देंगे। सो वहाँ पे अरग की रोटियाँ बन गई थी और यहाँ पे करीबन 100-200 रोटी तो आराम से बन जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे फटाफट से बना लिया सो दैट इवनिंग की जो पूजा है उस टाइम तक सब कुछ बना रहे और हम आराम से पूजा कर पाएँ। शाम की जो दिया बत्ती की टाइम होती है, जब हम शाम की दीप धूप करते हैं उसी समय पे खरना की पूजा होती है। खरना का जो भोग है वो इस तरीके से केले के पत्ते पे ही चढ़ाया जाता है। तो मम्मी ने यहाँ पे दिया जला लिया है और हुमाद भी जला लिया गया है जिसे धूप बोलते हैं, हम इसे हुमाद बोलते हैं। और अब यहाँ पे जितना भी अरग है मीन्स जितने भी हाथ उठेंगे भगवान जी को छठी मैया के लिए उतनी यहाँ पे खीर और पूरियाँ भोग में लगाई जाएगी। इस बार थोड़े ज़्यादा अरग हैं क्योंकि हमारे जो पड़ोस में हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो छठ नहीं कर सकती हैं तो उनकी भी छठ मम्मी ही करेंगी। सो जितने भी हाथ मम्मी उठाएंगी, जितनी भी सूप मम्मी उठाने वाली हैं अरग के टाइम पे उतनी खीर और जोड़े से रोटी इसके ऊपर रखते हैं। छठ महापर्व हर किसी के घर में अपने तरीके से होता है, मीन्स जिनके घर में जिस तरीके से किया जाता है वो उसी तरीके से करते हैं और थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मेरे घर में, हमारे घर में मम्मी करती हैं और जैसा हमने शुरू से देखा है।
पूजा हो गई है और अब मम्मी आरती कर रही हैं। सो मम्मी जब आरती कर लेंगी तो घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो आकर के यहाँ पे हुमात देंगे और फिर भगवान जी से गलती जो भी जाने अनजाने में हुई हो उसके लिए क्षमा मांगेंगे और आशीर्वाद लेंगे और फिर मम्मी सबको टीका लगाएंगी और उसके बाद सबसे पहले मम्मी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर घर के जितने भी सदस्य हैं वो ग्रहण करेंगे। खरना के दिन पूरे ही दिन निर्जला व्रत होता है, जो भी पवनी कर रही होती हैं ये व्रत कर रही होती हैं उनकी, और शाम को जब भगवान जी की पूजा कर लेते हैं तो यही मीठा भोजन खाना होता है जो प्रसाद चढ़ा है छठी मैया को, और ये खा के पानी पीने के बाद ये व्रत पारण के दिन मीन्स छठ के शाम के अर्घ और सुबह के अर्घ हो जाने के बाद ही खुलता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही हार्ड बोलते हैं बिकॉज़ 2 दिनों तक ना पानी ना खाना ऐसा हो जाता है। तो जितने भी घर के लोग हैं आप देख सकते हैं सभी लोगों ने हुमात दिया और छठी मैया के सामने अपने मस्तक झुकाए, माता जी से जो भी भूल चूक गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा मांगा और हमारी पूजा अच्छे से हो और मम्मी की हेल्थ ठीक रहे, मम्मी अच्छे से ये पूजा को कर लें, इसके लिए सब ने माता जी से बोला। क्योंकि अभी मम्मी की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है बट फिर भी उनमें बहुत शक्ति है और माता जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति दे रखा है कि वो छठ का महापर्व अच्छे से कर लेती हैं। सो आज खरना का जो ये पूजा है वो इस तरीके से हमारा संपन्न हुआ और काफ़ी अच्छे से हुआ। यहाँ पे सबका पैर छू लेने के बाद अब ऑरेंज सिंदूर सबको मम्मी लगाएंगी और फिर जितने भी लोग आज खरना का प्रसाद खाने आएंगे उन सबको हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारी खरना की जो पूजा है वो संपन्न हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाम की अर्घ, जो पहली अर्घ होती है छठी मैया की, उसकी वीडियो। सो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, देन प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।